हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कि लैप्लास फाइंड करना, हमें e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का लैप्लास फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो चलिए आज इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देख रखा तो सबसे पहले उसको देख ले कि जिसमें मैंने बताया था कि डिवीज़न का जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था अगर आपने वो कर लिया होगा तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि इस पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। हमने क्या जाना था, अगर हमारे पास, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ आपको। मैंने बताया था अगर आपके पास लैप्लास फाइंड करना हो साइन टी अपॉन टी का, हमारे पास ये, तो सबसे पहले हम लोग जो न्यूमरेटर होता है उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसका लैप्लास फाइंड करते हैं। क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा टी है वो डिवाइड में, इसका मतलब हमें लैप्लास में डिवीज़न रूल को परफॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो पहले टी को इग्नोर करो, टी को छुपा लो, हाइड कर लो। देन आफ्टर आपको साइन टी का लैप्लास फाइंड करना है। साइन टी का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। साइन ए टी का जो हमारे पास लैप्लास फाइंड करते हैं वो ए अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इस वजह से साइन ए टी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया, इस वजह से हमारे पास क्या आया, हमारे पास 1/s² प्लस का बना गया है। साइन टी के लैप्लास फाइंड कर लिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब यूजिंग डिवीज़न बाय टी, जब केवल टी से अगर हम किसी क्वेश्चन में, ये जो फंक्शन ऑफ टी होता है उसमें अगर हम टी से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा राइट हैंड साइड आता है उसमें चेंजेस क्या होते हैं, उसको हम लोग उस दिए गए फंक्शन को एफ ऑफ एस को लिमिट एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एस। मतलब एस वेरिएबल एस के रिस्पेक्ट में दिए गए फंक्शन को एस से लेकर इन्फिनिटी तक हम लोग को उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/s² प्लस का 1 आता है। अब ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स ए का फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों ने उसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया। अब इसका फॉर्मूला भी कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखी है, तो आप उसको देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कि आपके लिए भी, आपको समझ में भी आ जाएगा। और क्योंकि इस लेक्चर को लेंदी नहीं करते हैं तो केवल आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन में कराने वाला हूँ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ही है, बाकी कुछ नहीं, लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना है। तो tan इनवर्स एस हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब tan इनवर्स एस हो गया यहाँ पर हमारे पास, फिर फॉर्मूला अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं इस दिए गए फंक्शन में। पहले इस फंक्शन में एक बार अपर लिमिट पुट करते, देखिए अपर लिमिट मेरा इन्फिनिटी था। देन आफ्टर हम लोग माइनस लगाते, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर एंड लोअर के बीच में माइनस का साइन आएगा। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट देखिए मेरा एस था, तो एस की जगह पर एस रखेंगे तो एस ही रहेगा, और जहाँ पर एस था वहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया। ध्यान रखेंगे एक बात मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर हम लोगों ने इंटीग्रेशन अगर एस के रिस्पेक्ट में किया था, वेरिएबल एस के रिस्पेक्ट में किया था, तो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट भी केवल एस की है। ये लिमिट किसकी, एस की है। तो जहाँ पर अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर एस रहेगा वहीं पर ये वाली लिमिट पुट करेंगे, और कहीं पर नहीं पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एस था तो ये लिमिट एस की लिमिट है। अगर एस की लिमिट है तो जहाँ पर एस रहेगा वहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, और जहाँ पर एस था वहाँ पर अब ऐसी लिमिट दे रखा तो वहाँ पर ऐसे ही पुट करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स इन्फिनिटी, आपने वैल्यू क्लास 10th और 11th में यार याद किया होगा कि tan इनवर्स 30 मतलब कि tan 30 की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू, ये तमाम वैल्यूज आपने लर्न कर रखा था। तो वहाँ पे आपने जाना था कि tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, π/2, 90 को π/2 कहते हैं। तो अपने पास π/2 हो जाता है, tan इनवर्स ऐसे ही जाता है। देन आफ्टर मैंने आपको ये बताया था कि π/2 माइनस का tan इनवर्स, ये आपने क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं। π/2 माइनस का tan इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स एस होता है। इसकी पूरी मेथड को मैंने कैसे सॉल्व किया था, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं, तो इसको चलिए देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने यहाँ तक आपने लास्ट स्टेप किया, कि अगर आपसे मैं पूछता हूँ, जब भी मैंने लैप्लास फाइंड करने के लिए कहा कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल, आपके पास ई जो है एक्सपोनेंशियल, जब कभी भी आपके साथ ये मल्टीप्लाई में आता है ये एक्सपोनेंशियल,
तो आपको एक्सपोनेंशियल में सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना है, मतलब एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में लेके आएंगे, क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो मैंने हमेशा से कहा है कि जब क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आ जाता है इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल आने का मीन्स ये हो गया कि आपके क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका किया जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना, तो मैंने हमेशा से कहा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लास्ट में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फंक्शन है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, लैप्लास फाइंड करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो सबसे पहले देखिए हमें लैप्लास किसका फाइंड करना पड़ेगा, लैप्लास फाइंड करना पड़ेगा साइन टी अपॉन टी का। अब इसका लैप्लास अभी जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया कि इसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर लैप्लास हम फाइंड करेंगे साइन टी अपॉन का टी का, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइन टी अपॉन टी का अगर लैप्लास फाइंड करते हैं तो अभी हमने पूरा इसका लैप्लास फाइंड किया। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने लैप्लास साइन टी और टी का ही लैप्लास फाइंड किया, साइन टी अपॉन का टी का ही लैप्लास फाइंड किया इसका। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, कॉट इनवर्स एस आ गया। तो इतना लेंदी प्रोसेस आप इसको देख सकते हैं जो कि मैंने बता रखा, तो इसको भी मैं नहीं कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको कि साइन टी अपॉन टी का जो लैप्लास आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एस आएगा। कितना आएगा हमारे पास, कॉट इनवर्स एस आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या बताया कि इसका साइन टी अपॉन टी का तो लैप्लास आपने फाइंड कैसे किया, ये सारी प्रोसेस मैंने डिस्कस कर रखी। तो आप इसको पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे, देन आफ्टर आप इसको लिखेंगे। अब हमें पता है कि अगर हमने साइन टी अपॉन टी का लैप्लास फाइंड कर लिया, जो कि आंसर हमारा कॉट इनवर्स एस है। अगर क्वेश्चन में मैंने हमेशा से कहा कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में आता है और आप क्वेश्चन में इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो क्वेश्चन में किसी प्रकार के चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस किस तरीके के आते हैं वो देखते हैं। हमने कहा कि देखिए हमारे क्वेश्चन में जो आ रहा है, हम लोग चाहते हैं ना साइन टी अपॉन टी में ई की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई में हो जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर माइनस टी को इस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। जब ई की पावर माइनस टी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो जैसा कि हम लोग ने कई लेक्चर्स में पढ़ा है कि जब ई की पावर माइनस टी क्वेश्चन में आता है तो वो क्या करेगा, जहाँ क्वेश्चन में एस रहेगा, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ई की पावर माइनस टी में जो हमारा टी का कोएफिशिएंट है, टी का कोएफिशिएंट हमारा जो ए इक्वल टू वो 1 है। हमने हमेशा से कहा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लेक्चर में मैंने आपको बताया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लेक्चर में बताया था आपको कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ई की पावर माइनस टी आ रहा है तो देखिए ए का टी का कोएफिशिएंट यहाँ पर माइनस का 1 होता है। टी का कोएफिशिएंट कितना, माइनस का 1 है। इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे तो जहाँ पर एस होता है वहाँ पर कितना हो जाएगा, एस प्लस 1 हो जाएगा। देखिए -1 था, इसीलिए जहाँ से एस था वो एस प्लस 1 हो जाएगा। ये सारी बातें तो मैंने डिस्कस कर रखी है तो इसको ज़्यादा नहीं समझाते हैं। आपने उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ लिया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो फिर सिंपली करना क्या है यार भाई साहब, इसमें कुछ नहीं करना है ना आपको। सिंपली आपको करना ये है कि देखिए जो हमारे पास ये फंक्शन था इसमें ई की पावर माइनस टी को मल्टीप्लाई करा देंगे, बाकी के जो भी फंक्शन थे हमें एज इट इज़ कॉपी कर लेने हैं। एज इट इज़ अगर कॉपी कर लेंगे तो साइन टी अपॉन टी रह जाएगा। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ई की पावर माइनस टी। हमने कहा कि अगर जब भी ई की पावर 80 प्लस का 80 या माइनस 80 का इंट्रोड्यूस कराते हैं क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन में हमारे पास जहाँ पर एस होता है वो अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस प्लस ए या एस माइनस ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ई की पावर माइनस टी था, इसीलिए जहाँ पर एस था वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एस प्लस 1। प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो टी का कोएफिशिएंट था ये -1 था, इसलिए जब लिखते हैं तो एस प्लस 1 लिखते हैं। ये अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाले लेक्चर को देखकर डेफिनेटली डियर आपको बिल्कुल समझ में आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि शायद आपको समझना है, फिर भी समझ में नहीं आता तब आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए, मैं डेफिनेटली इसका रेजोल्यूशन डेफिनेटली करूँगा। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जहाँ देखिए एस था वहाँ पर, यहाँ पर देखिए हमारे पास एस था ना, यहाँ पर इसको एस को कन्वर्ट कर देना है किस में, एस को हमें कन्वर्ट करके लिख देना है एस प्लस 1 में। हमें कन्वर्ट करके इसको किस में लिख देना है, एस प्लस 1 में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको करना क्या है, आपके एग्जामिनेशंस में अगर आता है तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ई की पावर माइनस टी को इग्नोर मारना है, इसको नहीं देखना है आपको। सबसे पहले साइन टी अपॉन टी का लैप्लास फाइंड करो। साइन टी अपॉन टी का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने सारी प्रोसेस आपको डिस्कस किया, आपको कैसे सॉल्व करना है ये सारी प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करना। देन आफ्टर आपको करना क्या, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई की पावर माइनस टी आ रहा है तो जहाँ पर एस है वहाँ पर एस प्लस वन हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली यहाँ पर एस था वहाँ पर एस प्लस वन कर देना है, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इतनी बातें आपका समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें आपका समझ में आ गई तो आप इस लेक्चर को नोट कर सकते हैं बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड्स इसको आप बिल्कुल नोट करें। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आता है वो क्या आता है, अब हमें लैप्लास फाइंड करना है। फाइंड द लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर बी टी अपॉन टी का इसका लैप्लास फाइंड करना है। अब आपके एग्जामिनेशंस में जो आपके क्वेश्चन होता है दो तरीके से आता है। सबसे पहले आपको बोलता है कि फाइंड द लैप्लास ऑफ ई की फंक्शन ऑफ टी दे देगा और इस तरीके से देगा, या तो आपको इस तरीके से पूरी थियरी लिख के नहीं देगा फाइंड द लैप्लास ऑफ, ये केवल लैप्लास का सिंबल लगा देगा ऑपरेटर और आपको इस तरीके से देगा। तो आपको काम वही करना है, आपको इसमें तो परेशान होना नहीं है। सिंपली जो हमारा काम है वो काम तो हमारा वही रहने वाला है। तो अगर काम वही रहने वाला है तो फिर इसको देखते हैं। तो फिर अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है इसमें सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है कि लैप्लास फाइंड करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। लैप्लास ई की पावर ए टी माइनस में ई की पावर बी टी अपॉन में टी, इसका करना है हमें लैप्लास फाइंड। अब जब आप इसको कर रहे हो मैंने हमेशा से कहा है यार डिनोमिनेटर को मारो इग्नोर, जब डिवाइड में आता है टी तो टी को मारो इग्नोर। पहले जो आपके पास फंक्शन बचा हुआ है जो आपके पास फंक्शन बचा हुआ है पहले उसका लैप्लास फाइंड करो। तो अगर इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो फिर लैप्लास फाइंड करेंगे सबसे पहले हम लोग ई की पावर ए टी माइनस का ई की पावर बी टी का लैप्लास फाइंड करेंगे। अब आपको दूसरी एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चा शायद कई बार डर जाता है, अगर आपको क्वेश्चंस में आता है कहीं पर आपको प्लस या माइनस का साइन दिखता है तो ये जो लैप्लास ऑपरेटर है ये इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्योंकि क्वेश्चन में जब प्लस या माइनस का साइन आता है भाई साहब तभी आप इस लैप्लास ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अगर इस लैप्लास ऑपरेटर को अगर इनसाइड हम लेके जाते हैं तो देखिए अब क्वेश्चन की जो शक्ल होगी इसके इस तरीके से दिख रही होगी। तो लैप्लास हो जाएगा, लैप्लास हमारे पास ई की पावर ए टी हो जाएगा, माइनस है माइनस हो जाएगा, इस लैप्लास को इसके पास लेके जाएंगे तो लैप्लास हो जाएगा ई की पावर बी टी हो जाएगा। अब ई की पावर ए टी का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो क्योंकि देखिए आपको यहाँ टी कोफिशिएंट ए जो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का लैप्लास क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले का डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स हमने कर रखा है कि कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ई की पावर ए टी आता है, अब ये ए तो मेरा कुछ भी हो सकता है ना भाई साहब, ये ए हो सकता है वो बी हो सकता है, ये तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि हमें फॉर्मूला याद रहे कि यहाँ पर हमने ए लिया, ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो ई की पावर जब प्लस का ए टी है, देखिए जैसा कि हमें दोनों क्वेश्चन में दिख रहा है हमारे पास ए टी है और बी टी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारे पास इसका लैप्लास होता है 1/s माइनस का ए होता है। ये कैसे आपको रिमेंबर करना है, इसको रिमेंबर करने की लैप्लास की फर्स्ट वीडियो में लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था कि आखिर इन फॉर्मूले को कैसे लर्न करेंगे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यार टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, बार बार क्यों एक चीज़ को रिपीट करना, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो ई की पावर ए टी होगा तो हमारे पास इसका जो लैप्लास आएगा वो क्या हो जाएगा 1/s माइनस का ए हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ देखिए बी था, यहाँ देखिए ए था, तो यहाँ पर माइनस का ए आया। यहाँ देखिए टी का कोएफिशिएंट प्लस का बी है तो 1/s माइनस का बी आएगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम है बस एक ही जगह बी था तो फिर बिल्कुल तो वही आने वाला 1/s माइनस ए 1/s माइनस बी। ये हम लोगों ने लैप्लास फाइंड किया है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर बी टी का लैप्लास फाइंड किया है। अब ये जो हमारे पास फंक्शन आया, ये जो फंक्शन है यही मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है। ये मेरा क्या होता है,
फंक्शन ऑफ एस होता है। हमेशा की तरह मैंने हमेशा आपको कहा कि जो हमारे पास ये फंक्शन ऑफ एस है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ एस आता है तो क्वेश्चंस में हम लोग किसी प्रकार के चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में हम लोग आपको मल्टीप्लाई कराते हैं डिवीजन बाय टी, तो यूजिंग डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी का डिवीजन करते हैं। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने न्यूमरेटर का लैप्लास फाइंड कर लिया अच्छे से। अगर न्यूमरेटर का लैप्लास फाइंड कर लिया है सर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ तक तो फाइंड हो गया ना। अब इसका लैप्लास तो आपने फाइंड कर लिया, बचा क्या है आपके पास? केवल टी बचा हुआ है। अगर आपके पास टी बचा हुआ है तो फिर आप कैसे करोगे? अब इसको परफॉर्म करने के लिए आपको टी को क्या करना पड़ेगा, आपको टी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या होते हैं? तो चेंजेस होते हैं कि राइट साइड में हम लोग जो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जब भी आपके पास फंक्शन ऑफ टी को आपने फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर लिया है, तो जब आप टी से डिवाइड करते हैं ना सर, तो जब आप टी से डिवाइड करते हैं तो जो फंक्शन ऑफ एस होता है ना, ये देखिए फंक्शन ऑफ एस था, उसको एस से लेकर इन्फिनिटी तक एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से सुनो। हमने कहा कि जो फंक्शन ऑफ एस आपके पास निकल कर आता है, उस दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट एस से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अगर ऐसा करते हैं तो देखिए हमने क्या किया, जब डिवीज़न बाय टी किया हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यहीं पर रहने देते हैं, जब डिवीज़न बाय टी किया हम लोगों ने, तो देखिए मेरे पास क्या चेंजेस आए हमने यहाँ किया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बार फिर से आप लिखो कि ई की पावर आपने ए टी किया माइनस का ई की पावर बी टी किया डिवाइडेड बाय टी किया। अब राइट साइड मेरा बताओ क्या था, राइट साइड मेरा ये था ना। अगर राइट साइड मेरा ये था तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट जब कर रहे होंगे सर, तो क्या करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन रहेगा याद रहे, लिमिट याद रहना चाहिए आपको। लिमिट हमारा होता है एस से लेकर इन्फिनिटी तक। कहाँ से? एस से लेकर इन्फिनिटी तक। तो नीचे लिखने का एस, ऊपर लिखने का इन्फिनिटी, दिए गए फंक्शन को, ये फंक्शन ऑफ एस जो आता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एस माइनस का ए माइनस का 1/s माइनस का बी। ये हमारे पास आ जाता है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब बच्चे को फिर प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन, जब आपके पास क्वेश्चन कभी भी आपके पास प्लस या माइनस में रहता है, जिस तरीके से लैप्लास ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंडिविजुअली, उसी तरीके से जो इंटीग्रेशन होता है वो भी इंडिविजुअली आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन का भी मैंने आपके पास तरीका कुछ बताया था कि आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक दिया था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है, तमाम फॉर्मूले की डिस्कशन मैंने बिल्कुल अच्छे से कर रखा। अगर आप लेक्चर को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि मैंने हर चीज़ को डिस्कस कर रखा है कि फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। तो मैंने कहा कि जब इंटीग्रेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर अंदर इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बताइए अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे होंगे 1/s माइनस ए का, तो 1/s प्लस ए हो या एस माइनस ए हो, तो कुछ नहीं करना है, लॉग लिखना है। सबसे पहले लॉग लिखो और पूरा जो एस माइनस ए है इसी को यहाँ पर लिख लो, एस माइनस ए कर देना है। माइनस लिखा हुआ था, माइनस लगाओ बीच में। अब ये इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ भी जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/s माइनस बी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1s माइनस बी। तो जैसे यहाँ पर ए था यार, तो लॉग एस माइनस ए किया था, तो सिमिलरली आपके पास एस माइनस बी है, तो कुछ चेंजेस थोड़ी ना करना है, लॉग लिखना है, एस माइनस बी कर देना है। आई थिंक इतनी बातें तो क्लियर करनी है। लेकिन उसके बाद हमारे पास देखिए क्वेश्चन में लिमिट लगा था। लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, तो लिमिट में आपके पास था एस से लेकर इन्फिनिटी, तो ये लगा देंगे। अब यहाँ पर कई लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने इतनी बातें सिंपली आपसे कहा है। मैंने क्या कहा आपसे, सिंपली इतनी बातें कह रखी है, 1 मिनट आपका लूँगा, कि मैंने ये बताया कि अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन का सिंबल है,
लिमिट को भाड़ में जाए यार, लिमिट को पहले छोड़ दो, लिमिट को पहले छोड़ दो, लिमिट है ही नहीं, मान के चलो यार, इग्नोर मारो, लिमिट है नहीं क्वेश्चन में। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहता 1/s माइनस का a होता, माइनस का 1/s माइनस का b होता, और यहाँ पर ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंटीग्रेशन के सिंबल को आपको इंडिविजुअली यहाँ पर भी लेके जाना है और यहाँ पे भी लेके जाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो देखिए आप क्या ऑब्टेन करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/s माइनस का a हो जाएगा, ये ds भी इसी के साथ लिखना है तो ये ds हो जाएगा, माइनस ये इंटीग्रेशन का सिंबल इसके पास जाएगा, 1/s माइनस का b हो जाएगा, ये ds भी इसके साथ जाएगा तो ये ds हो जाएगा। अब बताओ यार कि मैंने ये चीज़ नहीं डिस्कस किया था आपके पास, इस फॉर्मूले का डिस्कशन तो मैंने किया था ना, कि मैंने दूसरे लेक्चर में ही डिवीजन बाय tk, कि अगर आपके पास 1/s माइनस a आता है तो आप log के साथ s प्लस a लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपके पास, अगर आपके पास देखिए यहाँ प्लस a है तो यहाँ s प्लस a ही रहेगा, अगर माइनस a है तो s माइनस a रहेगा, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं लेना है। तो log के साथ पूरा डिनोमिनेटर कॉपी, log पूरा डिनोमिनेटर जो था ये नीचे वाला उसको कॉपी कर लेना है, तो log s माइनस का a हो जाएगा, माइनस log क्या हो जाएगा, s माइनस का b हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी। अगर इतनी बातें क्लियर है तो यार इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही चीज़ इंप्लीमेंट कर रखी है। अब इस चीज़ को, लिमिट को इतना रख के दिखाते नहीं आप इसको, अब आप थोड़ा सा बीटेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि हर स्टेप को नहीं दिखा सकते ना सर, क्योंकि क्लास 12 तो नहीं है, हर स्टेप को दिखाएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग यही करते रह जाएंगे। तो अगर आपने इतनी बातें समझ ली रखी है तो मैंने कैसे समझाया, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया मैंने। अगर मैंने इसको बता दिया, आप देखिए क्या करेंगे। अब इसके बाद आप लिमिट डायरेक्ट बिल्कुल ना पुट करें। अगर आपके पास ऐसा आता है लिमिट अगर आप पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर लॉग के फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। अब लॉग के फॉर्मूले में भी मैंने डिस्कशन किया था, क्योंकि फॉर्मूले भाई साहब अगर आप पढ़ रहे हो तो यार फॉर्मूले तो आएंगे ही ना, फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब हो जाती है, प्रेशर नहीं लेने का। प्रेशर लोगे लेकर काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हर चीज़ को यार स्मूथली करो, आपके हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब आपके पास देखिए log s माइनस ए माइनस का log s माइनस बी है। मैंने अगर log m माइनस का log n दिखाई देता है, log m हो जाएगा ये मेरा log m, ये मेरा m हो जाएगा और ये मेरा n हो जाएगा। ये अंदर का मसाला मैं बता रहा हूँ, ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा, देखिए मैंने क्या बताया, log m माइनस का log n करना है तो log एक बार लिखेंगे और m अपॉन का n कर देंगे। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, तो log को एक बार लिखने का है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है s माइनस ए अपॉन का s माइनस का b करना है। क्या करना है आपको, s माइनस का b करना है। ध्यान रहे log s माइनस ए माइनस का log s माइनस बी था, तो log m अपॉन, देखिए ये मेरा m था, देखिए m को मैंने ऊपर लिखा, नीचे n लिखा, ये n, कि हम लोग फॉर्मूला ही पढ़ रखे, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो log m को ऊपर लिखा और n को नीचे लिख दिया। अब अभी तक हम लोगों ने किसको किया, अभी केवल हम लोगों ने log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है। अभी हमारे पास ये लिमिट तो हमने पुट ही नहीं किया। अब इसको तो आपको नहीं दिखाना पेपर में, तो मैं समझाने के लिए कह रहा था, तो आपको लिमिट लगा देना है। आपको ये चीज़ डियर फ्रेंड्स आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपली s से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट पुट करना है। अब लिमिट में भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आता है, जो कि मैंने आपसे डिस्कशन किया था, आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो आप बिल्कुल देखिए, इसको मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी आप अपर लिमिट पुट कर रहे हो, क्या अगर आप अपर लिमिट पुट करें, देखिए अगर आपके पास, देखिए हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आपके पास केवल एक चीज़ बचती है, वो भी हमारे पास क्या आती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आती है, देखिए ये मेरे पास अपर है, ये ऊपर वाला लिमिट है और ये नीचे वाला लिमिट है।
अब सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब आपके पास अपर लिमिट, अब यहाँ पर कई लोग ना, यहाँ पर आपके पास कई बुक्स में भी दिया रखा, काफ़ी लेंदी प्रोसेस कर रखे हैं। यहाँ एस कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में भी एस कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में भी एस कॉमन लेंगे। तो एस कॉमन लेने के बाद उसको नॉट डिफाइंड वाले केस को हटाकर फिर हम लोग डिफाइंड केस बनाते हैं। देन आफ्टर अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करते हैं। वो प्रोसेस काफ़ी लेंदी है सर, तो बिल्कुल ऐसा काम आप ना करें उतनी लेंदी प्रोसेस करने के लिए। मैंने आपको एक ही बात कह रखी है हमेशा, अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं और कही गई बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगी क्या मैं कह रहा हूँ। जब आपके पास लिमिट आपको ऊपर दिखाई देता है, फिर से सुनना, अगर आपके पास लिमिट ऊपर दिखाई देता है, आपको पता चला इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, एक तरीके से इसको मान के चले एक बम है। क्या है? एक बम है। अगर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, एक तरीके से ये बम है, तो जैसे ही अगर आप अपर लिमिट पुट करते हो तो क्वेश्चन की बैंड बच जाती है, मतलब उसको पुट करते ही जीरो बन जाता है। क्या रहता है? ये बम जब इस लॉक के अंदर गिरता है ना तो इसकी बूम बूम हो जाती है, मतलब कि इस क्वेश्चन की बैंड बच जाती है, मतलब आंसर जो होता है हमारा जीरो हो जाता है। हमने अभी तक केवल अपर लिमिट रखने की बात कही है। देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने बताया कि आप अपर लिमिट रखते हैं, अपर माइनस का लोअर करते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब आप अपर देखिए, ये मेरा अपर है और ये मेरा लोअर है। अगर ये अपर है, ये मेरा लोअर है, तो देखिए सबसे पहले जो अपर लिमिट देखिए इन्फिनिटी, अरे यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जब बहुत बड़ा नंबर है, एक तरीके इसको बम मान के चलो यार कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा बम है, अगर इस लॉक के ऊपर गिरेगा तो इसकी बैंड बच जाएगी, बूम बूम कर जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जीरो हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना। अपर रखा ना, देखिए अब इस क्वेश्चन में मैंने अपर रखा था, अपर देखिए जीरो हो गया। अपर के बाद देखिए हम लोग माइनस का लोअर करते हैं, ये माइनस का लोअर करते हैं, ध्यान रखना माइनस का लोअर, तो माइनस रखते हैं। फिर लोअर लिमिट पुट करते, तो लोअर लिमिट किसका था? ध्यान रखेंगे ये बात कि अगर मैंने एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, अगर मैंने एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, तो जहाँ पर एस होता है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं? उस लिमिट को पुट करते हैं। तो ये लिमिट भी, ये लिमिट किसकी? एस की ही लिमिट है। तो जहाँ पर एस था वहाँ पर एस ही पुट करेंगे। तो अपर माइनस को लोअर करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या जाएगा? लॉग आएगा, हमारे पास लॉग आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? एस माइनस का ए अपॉन का एस माइनस का बी। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार सुन लो, उसके बाद अगर फिर ना समझ में आया तो यार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनना। अगर कभी आपके पास पहले आप इंटीग्रेशन कर लोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आप लॉग के फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, लॉग का फॉर्मूला भी जब आप इंप्लीमेंट कर लेते हो, आफ्टर दैट आपको पुट करना पड़ेगा लिमिट। जब आपके पास लिमिट पुट करना पड़ेगा तो ये हर बार जब आप डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब हर बार आपके पास अपर लिमिट, आपके पास इन्फिनिटी आएगा ही आएगा यार, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि लिमिट हमारे पास तो है ही है, वो अपर लिमिट इन्फिनिटी आएगा ही। अगर अपर लिमिट में इन्फिनिटी आ रहा है तो आपके पास करना, अगर लॉग है तो मैं लॉग के बारे में बता रहा हूँ, अगर अपर लिमिट है और सामने आपके पास लोग खड़े हैं, क्या उन खड़े हैं? लोग, तो जब आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है ना तो सीधे लोगों को उड़ा देना है। लोग है, ये क्या है? लोग, लोग नहीं है, लॉग है। क्या है? लॉग है। मैं तो आपके पास बस ऐसे ही मजाक कर रहा था यार। अगर आपके पास इन्फिनिटी दिख जाता है, आपके पास लॉग होता है, तो तुरंत ही आपको लोगों को उड़ा देना है, लॉग को उड़ा देना, क्योंकि इन्फिनिटी को देखते ही, अपर लिमिट को देखते ही लॉग उड़ जाता है, मतलब अपर लिमिट को देखते ही लॉग उड़ जाता है। अब क्यों उड़ जाता है यार, इसकी अगर आप बात करेंगे तो यार फिर आप पेपर में क्वेश्चन करते रह जाओगे, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है कि कैसे उड़ जाता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, तो इसको मैं नहीं बता रहा है। तो फिर हमने क्या बताया कि अपर लिमिट जब आप रखते हैं तो ये जो अपर लिमिट, अभी देखिए मैं इसी क्वेश्चन में पहले एक बार अपर लिमिट रखते हैं, तो जब अपर लिमिट रखते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाता है। फिर इसी वाले पार्ट में ही माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। देखिए हमने बताया सबसे पहले अपर लिमिट इसी में रखा तो ये जीरो हो गया, फिर माइनस किया, माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट, इसी में ही लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस लिखा, इसी में लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखिए एस था तो एस की जगह पर एस रखा तो एस माइनस से हो गया। अब जीरो माइनस का अगर करते हैं, अगर आपके पास जीरो माइनस का 5 आता है तो आपके पास क्या आता है? माइनस का 5। जीरो माइनस का हम बी कहते हैं तो आपके पास आंसर क्या है? माइनस के भी। तो जीरो कटा यार, देखियो माइनस का 5 बचा था, माइनस के भी, तो माइनस के भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास माइनस का लॉग एस माइनस के अपॉन का एस माइनस का बी हो जाएगा। अब फिर इसके बाद मैंने कहा था कि लॉग के आगे जब कभी भी निगेटिव साइन आपको दिखता है, मैंने क्या बताया था, अगर माइनस लगा हो, लॉग लिखा गया हो,
आपके पास ए अपॉन बी के फॉर्म में हो, तो जो ये माइनस का साइन आपको लॉग के सामने दिख रहा है आपको, ये लॉग कहता है कि भाई साहब मैं इसको ना बियर कर लूँगा, मैं इसको टॉलरेट कर लूँगा इसको, कि मैं क्या, अगर आपके पास लॉग के आगे माइनस का साइन दिखता है ना, आपको पॉजिटिव करने का है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको ना ये जो माइनस का साइन उसको हटाने का है, फिर उसके बाद आपको ये जो लॉग ए अपॉन बी था ना, इसको बी अपॉन ए कर देना, मतलब ऊपर का नीचे कर देना है। ए देखो ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा, बी देखो नीचे था तो ये ऊपर चला गया। मतलब क्या हुआ कि लॉग कहता है भाई साहब कभी भी आपके पास निगेटिविटी आए, मतलब निगेटिव आए, साइन आ जाए, तो आप क्या करोगे कि जब भी लॉग के आगे माइनस का साइन दिख जाएगा तो आप नीचे वाले को ऊपर कर देना और ऊपर वाले को नीचे कर देना। अगर ऐसा करोगे तो देखिए मेरे पास क्या जाएगा, देखिए लॉग के आगे नेगेटिव साइन दिख गया, लॉग के अगर नेगेटिव साइन दिख गया तो देखिए आप क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, अब ये नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारे पास लॉग आ जाएगा। देखिए ये एस माइनस बी नीचे था तो एस माइनस बी को ऊपर लिखने का, एस माइनस से ऊपर था, एस माइनस ए को नीचे लिखने का। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपको इतनी सारी बातें मैंने क्या कह रखी समझ में। अगर फिर भी कहीं लगता है आपको, जरा से भी आपको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करा है या कुछ ज़्यादा आपको बोर किया है, तो यार सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आप इसको पहले प्रीवियस लेक्चर को मैंने बताया था उसको देखो, उसके बाद रिवाइंड करो, पीछे जाके देखो आपको समझ में कहाँ नहीं है। अगर जहाँ आपको समझ में नहीं है वहाँ पे फिर से बताओ। एक बार मैं आपका 2 मिनट फिर से आपको बोर करना चाहूँगा, 2 मिनट फिर से मैं समझाना चाहूँगा कि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप किसी भी क्वेश्चन में आप खुद इंप्लीमेंट कर लोगे। दैट इज़ वाई आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मैं सेम चीज़ को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन को आप अच्छे समझ जाते हो तो आप खुद भी ट्राई कर लोगे। अगर आप रिपीट करना नहीं देखना है तो पीछे से देख लो। अगर मैंने क्वेश्चन करा लिया है तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। बट इस आंसर के आने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को फिर से मैं डिस्कस करता हूँ कि मैंने क्या क्या पूरी बातें बताई। सबसे पहले फिर से देखो, मैंने कहा कि क्वेश्चन में आपके पास ये था, पेपर में आपके पास ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। हमने कहा कि जब भी आपके डिवाइड में टी दिखता है तो पहले टी को मारो यार इग्नोर, जो कुछ बचा हुआ है इसका लैप्लास फाइंड करो। अब जो बचा था मैंने उसके लैप्लास कैसे फाइंड किया, लैप्लास, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपके पास प्लस माइनस दिखता है तो लैप्लास ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का भी लोगों ने नाम दिया है, इस प्रॉपर्टी का नाम है यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लैप्लास ई की पावर ए टी का लैप्लास क्या होता है, लैप्लास ई की पावर बी टी का लैप्लास क्या होता है, मैंने तमाम फार्मूले का डिस्कशन किया, फार्मूला इंप्लीमेंट किया, 1/s माइनस ए 1/s माइनस बी। आफ्टर दैट हम लोगों ने ऊपर वाले का देखे, हम लोगों ने लैप्लास फाइंड करना। अब हमें इस ऊपर वाले को टी से डिवाइड करना है। अगर जब इसको हम लोग टी से डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग टी से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड जो था ये फंक्शन ऑफ एस, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एस आता है उसको एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भी, आप धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे आपको और अच्छे समझ में आएगी। अब हमने जाना कि यार इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इसका फाइंड करेंगे और इंटीग्रेशन इसका फाइंड करेंगे। अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो log s माइनस ही आता है, और इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो log s माइनस बी आता है। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ पता है भाई साहब, ये मैंने पहले लेक्चर में इंटीग्रेशन डिवीजन बाई टी में डिस्कशन कर रखा है। तो वहाँ मैंने बताया था कि log m माइनस को log n होता है तो log m अपॉन n हो जाता है। अब ये लिमिट पुट कर रहा भाई साहब, बिल्कुल मत भूलना। देखिए लिमिट एस से लेकर इन्फिनिटी था तो लिमिट आपको भी एस से लेकर इन्फिनिटी था। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एम और एन लिखना है, तो आपको पेपर में ये नहीं लिखना है एम और एन। तो ये दीजिए अपर, फिर उसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको अपर लिमिट पुट करना और लोअर लिमिट पुट करना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे पुट किया, तो मैंने क्या बताया, अगर कभी भी आपके पास लॉग आता है ना,
लॉग आता है, आपके पास ए अपॉन बी लिखा हुआ है। अगर आपके खोपड़ी पर ना इन्फिनिटी दिखता है, वो खोपड़ी पर ध्यान रखें, ऊपर इन्फिनिटी दिखता है तो सीधे इसका आंसर 0 लिखने का। तो देखिए अब जैसे ही हम अपर लिमिट पुट कर रहे थे तो अपर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। अभी हमारे पास एक और चीज़ बचा हुआ, अपर माइनस का लोअर भी करते हैं, इसी में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट किसका है, एस है। तो जहाँ पर एस था वहाँ पर एस पुट करेंगे तो एस माइनस भी हो जाएगा, तो लॉग एस माइनस ए लॉग एस माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए माइनस का साइन था, लॉग के आगे जब भी माइनस का साइन आता है तो लॉग क्या करता है, इस जो भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है, ये जो लॉग के बगल ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसको क्या करता है, रेसिप्रोकल कर देता है। रेसिप्रोकल कहने का सेंस ये है कि ऊपर वाले चीज़ को नीचे कर देता है और नीचे वाले चीज़ को ऊपर कर देता है, और यहाँ पर लॉग के आगे जो माइनस का साइन था वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो चुका होता है। अगर ये कन्वर्ट हो चुका होता है तो फाइनली हमारे पास इतनी चीज़ें हो गई। आई थिंक आपको इतनी सारी बातें मैंने क्या कह रखी समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ इसको नोट करें और वीडियो को पॉज करके नोट करें और इसको समझें। तब तक आज के लिए आई थिंक इतना ही कराना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को पढ़ाते रहें और ख़ुद की भी मदद करते रहें कि कैसे उनको सिखाना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा यहाँ मोटिव ये है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो, आपको कोई फ्रेंड आपको लगता है कि उसकी मैथ्स वीक है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। आप वीडियो देख लेते हो, केवल आप खुद जानते हो कि आप कैसे करना है, तो यार ये अच्छी चीज़, क्योंकि शेयरिंग जो होता है, शेयरिंग अगर आप नॉलेज को जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो और आपकी जो नॉलेज है वो उतनी ज़्यादा आपकी इन्हांस करती है। तो नॉलेज को शेयर करना बिल्कुल ना बंद करें माय डियर फ्रेंड्स। तो आप नॉलेज को अपने जितने भी वीक फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका भी भला होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, कर भला हो भला। तो आप भला करेंगे तो यार तो आपका दोस्त भी अच्छा ही क्या चाहेगा ना यार। तो इसी वजह से आप बिल्कुल अपने दोस्तों को पढ़ते रहें, खुद भी पढ़ते रहें और दोस्तों को भी पढ़ाते रहें। और अगर ऐसा आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल यार आपकी नॉलेज तो इन्हांस होने वाली है। तो फिर आज के लिए अलविदा चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।